माँ के बगैर रहना बहुत मुश्किल है पाशा। जैसे दिल में लाइलाज जख्म हो गया हो। माँ का रिश्ता ही ऐसा होता है, और बेटा बाप के लिए जिरा की मान्यता है, और वो उम्र एक मजबूत जिरा है। हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया उसकी अम्मा का। ये नहीं फरमाया अम्मा और बीवी का। कहते जी मैंने बराबर बराबर लेके चलना। बराबर है ही नहीं तो तू कैसे बराबर लेके चलेगा? है ही नहीं बराबर। बीवी और माँ बराबर नहीं, बराबर लेके चला जा सकता। मुस्तफा करीम ने फरमाया मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का। तो या रसूलल्लाह औरत पर? फरमाया उसके खामद का। उसके लिए खाना काबा तू है और तेरे लिए खाना काबा तेरी माँ है। अब यहाँ माहौल ये बन गया कि बराबर। पहले 2, 4, 5 दफा बीवी से चुगलियां सुन लेते हैं अम्मा की, बल्कि कई तो इतने बेवकूफ हैं, सपोर्टर भी होते हैं माँ बाप की गिबतों में। कहते हैं नहीं मम्मी आखांगा अम्मा नू, गल ठीक है तेरी जो तू भी कर दी, सही है बात, अब्बा जी ऐसे ही करते, मैं करूंगा बात। अब तो वो शुरू हो गई। अब तू कहेगा दरवाजा बंद हो, तो ये दरवाजा बंद हो सकता? उसे बताओ बैतुल्लाह की तरफ पे। अब मैं आपको बताऊं ये माँ की मोहब्बत क्या है। किबला पड़ी हो क्या करती है जी, बाजार जाती है ना तो बच्चों के साथ लगा के चेक करती है, ए रंग मेरे पुत्र में सोना लगा है कि नहीं। हाय हाय। बाजार जब जाती है तो जूतियां लेती है तो क्या करती है, उनके पाँव में पहना पहना के चेक करती है ये जूती मेरे बच्चे को सोनी लगी है कि नहीं। सच बताना हजरत, कभी हमें से को माँ को लेके गया बाजार, माँ सोना लगा है कि नहीं लगा है? कोई भी लेके जाता वो सारी जिंदगी साढ़े चाह वेखदी असी कदी ओदे नहीं वेखे। बुढ़िया को पैसे दिने आ जेड़ा दिल करदा लैंदी, लेकिन कदी भी नहीं बोली है। कभी लेके गए अपनी माँ को बाजार, उसके पाँव में जूतियां पहना पहना के चेक की ये जूती मेरी माँ को सोनी लगी हुई कि नहीं? पुत्र सारा कुछ ही उनको पता होता है, लेकिन क्या करे वो माँ और बाप होते हैं। हाँ पता उनको सारा ही होता है जी, नहीं बोल। यही औरत माँ के रूप में तब्दील हो जाए तो मेरे नबी ने फरमाया काश मेरी माँ होती और मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पर होता और मैं सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता और इधर से मेरे घर का दरवाजा खुलता और मेरी माँ कहती बेटा मोहम्मद, तो मैं उसकी खातिर नमाज तोड़ देता। तो मैं कहता अम्मा जी हुक्म, मैं फिर पढ़ूंगा। माँ की दुआएं तुम्हें नबियों के साथ खड़ा कर देंगी, बाप की दुआ तुम्हें बड़े बड़े कुतब अब्दालों के साथ खड़ा कर देगी। वालदैन को खुश करना, जो सुबह सुबह वालदैन की सिर्फ ऐसे जाके देख ले, न सलाम करे ना हाल पूछे, बजू देख ले मोहब्बत से, सुबह से शाम तक जन्नत में 2 दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। सुबह से शाम तक जन्नत में 2 दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आपके माँ बाप यहाँ साथ हैं तो अपनी जन्नत बना लें, उनके मरने से पहले पहले अपनी जन्नत बना लें, उनकी दुआ ले लें। हमारा एक नौजवान जिम्मेदार था, ना नमाज ना रोजा ना हज, कुछ भी नहीं, और गाफिल जिंदगी। अब तो माशाल्लाह बहुत बदल गया है। कहता मौलाना मेरी कभी कोई दुआ रद्द नहीं हुई, हालांकि सारे ऐब थे, सारे गुनाह थे, दुआएं सारी कबूल थी। मैंने कहा वो कैसे? कब मैं रात को जाके अम्मा को भी दबाता और अब बहुत बड़ा जिम्मेदार अपनी माँ को भी दबाता, अपने बाप को भी, फिर दोनों के पाँव यूं अपने बाहों में लेकर उनको चूमता और उन पे सर रख के दुआ करता। मेरी हर दुआ कबूल होती थी। तो अपने माँ बाप के कदमों तले अपनी दुआएं तलाश करो, खास तौर पर अपनी माँ के कदमों तले जन्नत तलाश करो। मेरे नबी ने कहा माँ के कदमों तले जन्नत है। क्या मसलन फर्क पड़ेगा अगर आप अम्मा को राजी कर लें? क्या होगा? माँ बिचारी की सारी जिंदगी पर्दे डालते बीत गई। अब्बा ने आके पूछा कहाँ गया वो कहती इधर ही था, मुझे बता के अभी आ जाएगा, वो मुझे कह गया था कि मैं नहीं इधर ही था, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। सारी जिंदगी पर्दे डालते बीत गई। अब्बा कई दफा घर में लड़ाई की, बेटे को मारा, अम्मा ने आगे बढ़ के पुत्र के हिस्से की मार भी खाई, लेकिन उसी बेटे की शादी कर दी।